हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और इसमें हम कवर करेंगे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता क्या है और इसके साथ साथ कि वो स्पोर्ट्स में कैसे हेल्प कर सकता है एक एथलीट की परफॉर्मेंस के लिए, एक एथलीट की ओवरऑल वेलबींग के लिए। आपने ये टर्म आजकल सुना होगा कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टीम्स के साथ काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो एथलीट को कैसे हेल्प कर सकता है उनके गोल्स को, उनके एम्बिशंस को अचीव करने के लिए, और क्या-क्या रोल्स एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट प्ले करता है। आज हम वो सब डिस्कस करेंगे एंड हम अपनी शुरुआत एक कोट से करेंगे जो शैनन मिलर ने, हु वाज एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिम्नास्टिक्स में, उन्होंने बोला था कि ओलंपिक्स गेम्स में सब टैलेंटेड हैं, ठीक है, एवरीवन ट्रेन्स हार्ड एंड सब वही सब काम करते हैं जो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है एक ओलंपियन बनने के लिए। लेकिन क्या वो फैक्टर है जो सेपरेट करता है एक गोल्ड मेडलिस्ट को एक सिल्वर मेडलिस्ट से, इज सिंपली द मेंटल गेम। तो अगर हम इसको इलैबोरेट करें तो अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स को हम पिक करें तो जो वर्ल्ड में जो भी टॉप 5 एथलीट, जो भी टॉप 5 हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, उनका कहीं ना कहीं टेक्निकल फिजिकल लेवल सेम आता है, ठीक है। बट करंट डे किसी भी टूर्नामेंट को कौन सा एथलीट, कौन सा प्लेयर जीतता है, वो है जो उस दिन मेंटली स्ट्रांग रहेगा, उस दिन जो अपने आप को बहुत अच्छे से अपनी गेम दिखा सके एंड अपना 100% दे जिस दिन वो एक्चुअली काउंट करता है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं अपने एथलीट्स में, अपने कोचेस में। सो द फैक्टर दैट सेपरेट्स एवरीबडी एल्स फ्रॉम द विनर्स, फ्रॉम द चैंपियंस, इज समवॉट देयर मेंटल गेम। So in training, everybody focuses on the 90% physical and 10% mental, right? But in the races, it's 90% mental because that's very little that separates us physically at the elite level, right? This was said by Elka Graham, who is an Australian swimmer, again Olympian. तो इसी के साथ क्या होता है कि हम अपनी फिजिकल और अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए हम दिन में 2 या 3 बार ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम प्रॉपर उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, बट हम अपनी मेंटल साइड को डेवलप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। नाउ दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, बिकॉज जब हमें पता है हमारा मेंटल एस्पेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसको डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें हम इस अपने कोर्स के थ्रू आप सबको समझाने की कोशिश करेंगे एंड धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक एथलीट में मेंटल ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को भी इंटीग्रेट कर सकें। साइकोलॉजी होता क्या है? साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो यूजुअली इन्वेस्टिगेट करते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, उनका ओवर ओवर मतलब जो बाहरी बाहरी उनका बिहेवियर है, उसी के साथ साथ वो कंसर्न है एक्सप्लोर करने के लिए या खोजने के लिए किसी भी इंसान का एक इनर वर्ल्ड जो है उनका एक मेंटल फिनोमेना। उसी के साथ अगर हम देखें तो जो इनर एस्पेक्ट है किसी भी इंसान का वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक है उनका थिंकिंग, एक है उनका फीलिंग, which is known as cognitive affective distinction। तो अगर हम देखें साइकोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, जिसमें हमारे थॉट्स और हमारी जो फीलिंग्स हैं वो हमारे इंटरनल फिनोमेनास है, और जो हमारा बिहेवियर है वो हमारा एक ओवर्ट मतलब जो बाहरी है, जो बाकी लोगों को भी दिखता है। स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी है पीपल, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, बिहेवियर्स इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज एक्टिविटीज और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। तो उसी के साथ जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए, उसके हुए कि बेसिकली अंडरस्टैंड करना कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो कैसे इफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की फिजिकल परफॉर्मेंस को, कैसे हम परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हैं एक एथलीट की, और उसी के साथ एक ओवरऑल उनकी वेलबींग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
जैसे माइकल फेल्प्स का आपने एग्जांपल सुना होगा, जो एक कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो इवन डिस्पाइट विनिंग अ लॉट ऑफ ओलंपिक्स मेडल, जो बहुत सारे एथलीट्स का एक एम होता है, उनका गोल होता है, उसके बावजूद उन्होंने बोला था दैट ही वाज अंडर डिप्रेशन फॉर सो लॉन्ग। तो ना कि सिर्फ परफॉर्मेंस को एनहांस करना एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का गोल होता है, बट एक एथलीट की ओवरऑल वेलबींग के लिए भी काम करना। सो जो रोल्स होते हैं एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के, वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज टीचिंग। जो भी एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है वो टीचिंग में इनकलकेट कर सकते हैं, जैसे कि वो कोर्सेज पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, एंड वो बेसिकली बाकी और अपकमिंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन करते हैं। फिर एक दूसरा काम हो जाता है रिसर्च का, जिसमें वो अपने स्कॉलरी फील्ड को एडवांस करके उसमें वो नॉलेज और गैदर करते हैं और रिसर्च करते हैं न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे मोटिवेशन पे हो गया, सेल्फ एस्टीम पे हो गया, उसके ऊपर वो फर्दर एंड फर्दर रिसर्च करते हैं आगे के एविडेंस क्रिएट करने के लिए। तीसरा काम आ जाता है कंसल्टिंग का, जहाँ पे जो भी साइकोलॉजिस्ट होता है वो एथलीट के साथ वन ऑन वन काम करता है, उनकी परफॉर्मेंस एनहांस करने में और उनको आगे उनकी वेलबींग और इम्प्रूव करने में। तो अगर हम कोई भी पीक परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट 5 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो जो बीच वाला हमारा, जैसे अगर आप ये देख रहे हैं कि एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो बिल्कुल सेंटर में है वो हमारा है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, जिसमें कोई भी एथलीट की ओवरऑल फंक्शनिंग आती है। उसके साथ-साथ हमारा है हमारी फिजिकल कैपेबिलिटीज, जिसमें हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट हमारा आता है। फिर टेक्निकल कंसिस्टेंसी होती है, जिसमें हमारे गेम की टेक्निकल हमारे स्किल्स आते हैं। जैसे बॉक्सिंग में अगर हम बात करें तो हमारे टेक्निकल स्किल्स हैं, हमारा अपरकट, हमारा स्ट्रेट पंचेस, हमारा फुटवर्क, ये सब हमारे टेक्निकल कंसिस्टेंसी में है। फिर एक आती है हमारी टैक्टिकल विजडम, जैसे हमारी डिसीजन मेकिंग कैसी है, हम स्ट्रेटेजाइज कैसे कर रहे हैं उसको। उसी के साथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेंटल टफनेस। तो जो मेंटल टफनेस का जो ये पार्ट है, ये एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैंडल करता है, जिसमें हमारा मोटिवेशन, इमोशन, थॉट्स, यूनिटी, फोकस और भी हमारा जितने भी मेंटल स्किल्स हैं हमारे इसके अंडर आते हैं। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या क्या चीज फैक्टर्स से डील करता है? पहला, वो परफॉर्मेंस एनहांस करता है। देन वो हमारी मोटिवेशन इंप्रूव करने में हमें हेल्प करता है, हमें ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करता है, इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे अपने फियर और फेलियर से हम डील करें, कैसे हम अपना स्ट्रेस और अपनी एंजाइटी हम कम कर सकते हैं, हम अपना फोकस कैसे इम्प्रूव करें, जो हमें इरेशनल थॉट्स आते हैं हम उसको कैसे मैनेज करें, अपनी ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करना, अपने इमोशंस को रेगुलेट रखना, अपने कम्युनिकेशंस बेटर करना, प्रोसेस ओरिएंटेड बनना ना कि आउटकम ओरिएंटेड, अपने एंगर को अच्छी तरीके से मैनेज करना। अभी जो हमने पिछले वीडियो में देखा था वो एक एग्जांपल था एंगर मैनेजमेंट का। अगर हम अपने एंगर को, अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर सके, रेगुलेट कर सके, तो ऐसे हम क्रिटिकल मोमेंट्स पे हम इस तरह के रिएक्शन नहीं देंगे। अपनी सेल्फ टॉक सही रखना और अपना अराउजल रेगुलेट करना, और उसी के साथ साथ अपने कोपिंग स्किल्स को और डेवलप करना। तो ये ब्रीफ में है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इन इन चीज़ों से हम काम कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए और उसके साथ साथ अपनी वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, और हम आगे वाली अपनी प्रेजेंटेशंस में एक एक करके इन सम कंपोनेंट्स को और अच्छे डिटेल्स में समझेंगे। थैंक यू।